बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपके आल पर। माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, पहले हम क्लास को डिस्कस करते हैं। वही फर्स्ट ईयर क्लास को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। सिम बोर्ड है और हमारे अकॉर्डिंग टू न्यू बुक के मुताबिक हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है स्टोइचोमेट्री। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको स्टोइचोमेट्री बताया था, मोल की डेफिनेशन, एवोगाड्रो की डेफिनेशन, ठीक है। देन उसके बाद उनका रिलेशनशिप, मोल एंड एवोगाड्रो नंबर का रिलेशनशिप आपको बताया था। देन उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व की थी मोल से, मोल कैलकुलेशन लिखा हुआ है, और इंटर कन्वर्ट किया था मोल को मास में और मास को दोबारा मोल के अंदर। देन उसके बाद आपको बताया था एक और इंटर कन्वर्जन के मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल में कैसे आया जाता है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। बट इसमें एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और फार्मूला यूनिट यानी कि आपके पास आयनिक फार्मूलाज भी हो सकते हैं जो कि आयंस के अंदर होते हैं। देन आज हमने यहाँ पर एक नया फार्मूला ऐड करा है, या एक नई कन्वर्जन ऐड की है, ठीक है, जिसका मतलब यहाँ पर नेम है मोल टू वॉल्यूम कन्वर्जन। अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम में या मोलर वॉल्यूम को मोल्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा दोबारा आइएगा टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब आपका प्रोग्रेस टेस्ट। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और वो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स का फार्मूला आपको गिवन है, एंड मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट करने हैं। अब कैसे कैलकुलेट करने हैं आपको बताते हैं। ऑफ द फॉलोइंग, या नीचे जो दिए हुए इनके, तो दो पार्ट इसके दिए हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। पहले हम पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, देन हम पार्ट नंबर यहाँ पर 2 को सॉल्व करेंगे। तो बेटा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जहां पर पहले हम पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं तो उसका डेटा बनाते हैं। तो मोलर मास CS2 ऑफ CS2, ये CS2 क्या होता है बेटा, कार्बन डाइसल्फाइड होता है। एक कार्बन जिसका मास होता है आपके पास 12, कार्बन के नीचे कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 से, प्लस की साइन बीच में। सल्फर, एक सल्फर का मास होता है 32, और कितने सल्फर मौजूद है यहाँ, 2 मौजूद है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जब आप यहाँ पर 12 को प्लस कर देंगे 64 के अंदर, 12 को जब आप प्लस कर देंगे 64 के अंदर, तो यहाँ कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो 76 हमारे पास यहाँ पर इसका मोलर मास निकल आएगा, ठीक है बेटा। जबकि कहता है आपके पास जो गिवन मास दिया हुआ है कार्बन डाइसल्फाइड का वो कितना है 38। तो आप लिखिएगा मास इन ग्राम, मतलब जी के अंदर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है बेटा, मास इन ग्राम ऑफ CS2, कार्बन डाइसल्फाइड का जो मास दिया हुआ है आपको, दैट इज 38 ग्राम, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स। देन उसके बाद हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो सिंपल फार्मूला ये आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है बेटा आपके पास मास इन ग्राम, मास जिसको हमने जी लिख दिया छोटा सा, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम हमें कितने दिया हुआ था 38, मोलर मास हमारा कितना निकला बेटा 76। डिवाइड कर देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। 0.5, तो आगे लिख दीजिएगा 0.5। आपको नंबर ऑफ मोल्स जो मिला वो कितने मिल गए, कार्बन डाइसल्फाइड के मिले 0.5 मोल्स। अब अगला हमारा ये नंबर ऑफ मोल्स के बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है, आल्सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, फॉर मॉलिक्यूल्स के लिए, किसके, कार्बन डाइसल्फाइड के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए जो आप फार्मूला मतलब यहाँ यूज करेंगे, जो लगाएंगे बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फार्मूला देखिए कैसे बनेगा, बराबर है, इस पर ही आइएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल के ही तो एटम है, मॉलिक्यूल्स है, या फार्मूला यूनिट है। तो अब आप पार्टिकल्स की जगह पर फार्मूले में क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, यही नंबर ऑफ मोल्स जिसको आप एन से डिनोट कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पर आप क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किससे करना है आपने, पार्टिकल्स पर मोल या फिर एवोगाड्रोस नंबर से। वैल्यूज पुट कर दीजिएगा।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने मालूम करने, तो इसको आप यहाँ पर रखें x, तो आपको मालूम करना है। मोल्स अभी हमारे पास कितने निकले हैं, 0.5 मोल्स निकले हैं। एवोगाड्रोस नंबर आपको सबको पता होना चाहिए। एवोगाड्रोस नंबर जिसको Na से डोनेट करते हैं, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए पूरा नहीं लिख रहा, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। पहले भी आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, यहाँ भी बता देते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। आगे लिख दीजिएगा पार्टिकल्स, क्या लिखेंगे आप। अब वो पार्टिकल्स डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है, मॉलिक्यूल से तो वो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, एटम है तो वो एटम बन जाएंगे, फार्मूला यूनिट है तो फार्मूला यूनिट बन जाएंगे। तो इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर अगर आपके पास करेगा मल्टीप्लाई, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23 बराबर है x के। तो x की वैल्यू क्या निकलती है, कैलकुलेट कर देख लेते हैं हम यहाँ पर। So this will be equal to 3.01 इंटू 10⁻23, आगे लिख दीजिएगा मॉलिक्यूल्स। तो हेंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड जो हमें मौसूल हुए, जो हमें मिले, जो हमारा रिजल्टेंट निकला बेटा, वो कितने थे, 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स।